अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आज एक बार फिर हम बात करते हैं अनीस बीबी कत्ल केस के मुतल्लिक। मैंने आपको कुछ रोज़ पहले एक वीडियो में बताया था कि एक मुआहदा सामने आया है और वो मुआहदा क्या है और उसमें क्या कुछ लिखा है, ये मैंने आपको बताया था कि वो मुआहदा ना सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा बल्कि आप अपनी आंखों के सामने इस मुआहदे को पढ़िएगा और फिर उसके बाद आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस साथ ही साथ मैं एक और ख़बर के बारे में आपको बताता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि अनीला जो कि इस कत्ल केस में जो मरकज़ी नामज़द मुलज़मा है, उसने डिलीवरी के फ़ौरन बाद ही अदालत से रजू किया और उसने अदालत से अबूरी ज़मानत हासिल कर ली। आज चूँकि उसकी अदालत में जो उसने ज़मानत ली है उसके मुतल्लिक भी मैं आपको कुछ बातें उसके साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि आज क्या इसमें पेशरफ्त हुई है। अब चूँकि आप सब लोगों का ये कहना है और ये आप लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि अनीला कब गिरफ़्तार होगी। आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू सुने, आपने बहुत सारे अफसरान के भी इंटरव्यू सुने कि उनका क्या कहना है कि अनीला का कितना किरदार है और अनीला इस कत्ल में कितनी और किस हद तक मुलव्विस है, ये यकीनन आप इससे वाकिफ़ हैं। अब चूँकि फ़ाइनल अभी तक नहीं हुआ कि अनीला इस कत्ल में कसूरवार थी या फिर अनीला ने ही इस कत्ल को प्लान किया होगा। किस तरह से प्लानिंग की गई इस कत्ल की, ये अभी तक सामने नहीं आया। हर शख्स का यही सवाल है कि आखिरकार प्लानर कौन है जिसने इस बेदर्दी के साथ एक बूढ़ी खातून को कत्ल करवाया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अनीला ने ज़मानत अदालत से ली है और उसके बाद अदालत ने उसकी ज़मानत में कितने रोज़ का इजाफ़ा कर दिया। गुज़श्ता रोज़ अनीला की पेशी थी अदालत में। उसने जो प्री रेस्ट ज़मानत ली हुई थी उसमें वो पेश होती है अपने भाइयों के साथ, तो मज़ीद उसे 8 दिन की ज़मानत मिल जाती है। अब 15 मई तक जो है वो अनीला फिर ज़मानत पर है, उसे पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकती क्योंकि अदालती हुक्म है, अदालत ने उसको रिलीफ़ दिया है और ये किसी भी मुल्ज़म का जो है वो राइट है कि वो अपनी सफाई के लिए जो है ना वो अदालत से रजू कर सकता है और फिर उसके बाद शामिल तफ्तीश होकर वो अपनी बेगुनाही के साबित करने के लिए जो भी उसके पास शवाहिद हों या सबूत हों वो मुतल्लिका पुलिस को जो है वो फराहम कर सकते हैं। तो 15 मई तक तो ज़मानत एक्सटेंड हो गई है। अनीला को मज़ीद 8 दिन का जो है वो 8 दिन की मोहलत मिल गई है। वो मज़ीद 8 दिन अब देखते हैं कि वो पुलिस को जो है ना वो शामिल तफ्तीश होती है वो क्या मौक़िफ़ देती है। जो ही अनीला शामिल तफ्तीश होगी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि उसने क्या मौक़िफ़ दिया है पुलिस को और क्या वो अब आने वाले दिनों में जो है वो जल्द ही पुलिस की हिरासत में होगी या फिर अदालत उसकी ज़मानत को कन्फर्म कर लेगी। साथ ही साथ मैंने जिस मुआहदे की बात की थी कि वो मुआहदा क्या था और मुआहदा किस किस्म का था, तो मैं उसके मुतालिक आपको इसी वीडियो में वो मुआहदा भी आपको दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की कि मुल्ज़म उस्मान की फैमिली जो है वो अपने बच्चे को लेने के लिए वो अदालती जो है ना वो रास्ता या अदालत जो भी एक लीगल प्रोसीडिंग होती है वो अब करने जा रही है। तो यकीनन ये बिल्कुल आपके लिए बड़ी अहम ख़बर थी कि जो मुल्ज़म उस्मान है उसके घर वाले क्यों बच्चे को लेना चाह रहे हैं या फिर जो मुल्ज़म उस्मान है उसकी अहलिया ख़ुद ही अपने बच्चे से इतनी ही नफ़रत करती है जितनी शायद वो अपने उस कातिल शोहर से करती होगी। तो हो सकता है कि ये उसकी जो मुल्ज़म उस्मान है उसकी अपनी अहलिया ने ही ये कहा हो कि मैं इस बच्चे को नहीं रखूँगी, मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती, मैं इस बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाऊँगी। तो ये उनका ज़ाती मामला भी हो सकता है। अब चूँकि जो मुआहदा आया था, आप मेरी स्क्रीन पर ये मुआहदा भी देख सकते हैं कि ये जो मुआहदा है ये जो हिना उस्मान है, ज़ोजा मोहम्मद उस्मान जो मुल्ज़म है इस 302 कत्ल केस का, और ये फ़र्स्ट पार्टी है और सेकंड जो है वो मुल्ज़म उस्मान के जो वालिद हैं मोहम्मद आरिफ साहब, ये पार्टी बने हैं। अब इसमें इकरार करती हूँ और ये आप साथ साथ पढ़ भी सकते हैं कि इकरार करती हूँ कि मन मकरा
मुकर्रा फ़रीक अव्वल का निकाह फ़रीक दोयम के बेटे मोहम्मद उस्मान से 23/12/2022 को हुआ और रुखसती जुलाई 2023 में हुई। इकरार करती हूँ कि मोरखा 22/4/2024 मन मकरा के बतन और फ़रीक दोयम के बेटे मोहम्मद उस्मान के नुतफ़ा से एक बेटा पैदा हुआ है। ये तो अब क्लियर हो गया कि उस्मान के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी और किस डेट को हुई थी ये भी आपको मैंने बता दिया। इकरार करती हूँ कि मन मकरा के खावंद का मुकदमा नंबर 12-23/24 302/34 ते पे जो थाना इस्लामपुरा में नामजद है। फ़रीक अव्वल और फ़रीक दोयम के ख़ानदान के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए और इकरार करती हूँ कि दोनों ख़ानदान के दरमियान इख्तलाफात की वजह से फ़रीक अव्वल मन मकरा और फ़रीक दोयम के बेटे के दरमियान ज़वाजी सफ़र को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। तो ये एक मज़मून है और साथ ही साथ इसमें आगे चलकर भी आपको मैं बताता हूँ कि इकरार करती हूँ कि मन मकरा ने अपने हकीकी भाई मसमे नुमान जुल्फ़कार और ज़िशान जुल्फ़कार की मौजूदगी में अपनी आज़ाद मर्ज़ी से अपने नौमौलूद बेटे को फ़रीक दोयम नाबालिग बच्चा का हकीकी दादा के हवाले करती हूँ। आज के बाद वो अपनी मर्ज़ी से बच्चे का नाम तजवीज़ करें, जन्म पर्ची बनवाएं, नादरा में इंदराज करवाएं या किसी को बच्चे का गार्डियन मुकर्रर करवाएं। मन मुकर्रा कोई मदाखलत ना करेगी, ना कोई एतराज़ होगा और ना ही आज के बाद बेटे को वापस हासिल करने के लिए कोई अदालती या कानूनी चारागोई करूँगी। इकरार करती हूँ कि आज के बाद फ़रीक दोयम अपने पोते को जहाँ चाहे, जिसके पास चाहे, जिसे चाहे अपने नाबालिग बच्चे की परवरिश करवाए। मन मुकर्रा को कोई एतराज़ नहीं होगा। इकरार करती हूँ कि फ़रीक दोयम की तरफ से बच्चे की परवरिश का ज़िम्मा लेने वाला अगर मुनासिब समझे तो वक्त की मुनासबत से मन मुकर्रा की बच्चे से मुलाकात करवा दे। इकरार करती हूँ कि नाबालिग की परवरिश पर मामूर शख्स को मन मुकर्रा फ़रीक अव्वल की तरफ से किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही इसमें जो फ़रीक अव्वल के गवाह हैं वो नुमान जुल्फ़कार साहब हैं जो कि इस मुकदमे के मुद्दई भी हैं, और फ़रीक दोयम के जो हैं वो मोहम्मद वकार वल्द मोहम्मद आरिफ, और इसमें जो फ़रीक अव्वल और फ़रीक दोयम के भी नाम लिखे गए हैं। अब चूँकि ये मुआहदा तो सामने आ गया, लेकिन इस मुआहदे पर अभी तक किसी भी दोनों तरफ के कोई भी दस्तखत या किसी किस्म की बच्चे को हवालगी की जो अहम पेशरफ्त होती है कि बच्चे को हवाले कर दिया गया है, अभी तक इस तरह की कोई भी खबर मुझ तक नहीं पहुंची। या अगर कोई इसके मुतल्लिक आपको कोई ख़बर बताए तो यकीनन वो उसकी मनगढ़ंत किस्म की कहानी होगी। मैंने ये मुआहदा आपके सामने रखा वादे के मुताबिक कि मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करता जिसका मेरे पास कोई सबूत ना हो। अब साथ ही साथ मैं आपको एक और भी बात बता दूं, बड़ी अहम बात है कि नुमान की फैमिली के कुछ लोग जो हैं वो मुल्ज़म उस्मान के घर वालों के साथ राब्ते में हैं। वो गाहे बगाहे राब्ता करते हैं कि हमने अपना सामान उठाने के लिए आना है, हमें वक्त दिया जाए। तो मुल्ज़म उस्मान की फ़ैमिली की जानिब से उन्हें बारहा कहा गया कि बिल्कुल आपका सामान जो है वो अमानतन हमारे घर पड़ा हुआ है, जहाँ जो मकतूला की बेटी की शादी हुई थी, जिस घर में वो सामान गया था उसी घर में वो महफूज पड़ा हुआ है। लेकिन उसके लिए उनका ये कहना है कि जिस तरह से ये मामलात ख़राब हो चुके हैं तो हम नहीं चाहते कि मज़ीद किसी किस्म के जो मामलात हैं वो ख़राब हों, तो इसके लिए हमें जो है वो लीगल जो रास्ता है वो अपनाना चाहिए ताकि किसी पर किसी किस्म की कोई ऐसी जो है ना वो बात सामने ना आए। तो ये बहुत अहम जो बात है, ये अच्छा फ़ैसला कि अगर लीगल प्रोसीजर के तहत अगर सामान नुमान के घर वालों का है या नुमान की सिस्टर का है, जो भी सामान है, तो वो लीगल प्रोसीडिंग के ज़रिए अगर वो हासिल करेंगे तो वो उनके लिए भी बेहतर साबित होगा। और इसी तरह अगर मुल्ज़म उस्मान के घर वाले सामान उनका जो भी देते हैं या बच्चे को वापस लेते हैं तो वो भी उनको लीगल जो कार्रवाई है उसके मुताबिक करना चाहिए ताकि आइंदा इन फ्यूचर किसी किस्म के कोई मामलात
ख़राब होते हुए नज़र ना आए। तो ये अब तक की बड़ी अहम खबर थी। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने आपको पहले भी बताया था कि जी जो उस मुल्ज़िम उस्मान के घर वाले हैं वो अदालती कार्रवाई कर रहे हैं, वो बच्चे को लेने के लिए इस तरह कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मुआहदा आपके सामने है। अभी तक इस मुआहदे पर कोई फाइनल स्टेटमेंट किसी की भी नहीं आई। ये मुआहदा अभी तक वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मज़ीद इस मुआहदे के मुतल्लिक या बच्चे की हवालगी के मुतल्लिक कोई भी पेश रफ्त होगी तो यकीनन हमारी कोशिश होगी कि हम आपको वो लाइव मनाजर भी दिखाएं ताकि बच्चा या फिर वो सामान उठाने के लिए आएँ। तो मज़ीद इस केस के मुतल्लिक कोई भी पेश रफ्त होगी तो मैं ज़रूर उससे आपको आगाह करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।